हरे कृष्णा। आप सबका आज के ब्रह्म समागम में हृदय से स्वागत है। आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। बहुत दिनों से अपनी संस्था की जो मेरे द्वारा लिखी गई भगवत गीता है, आत्मोद्धार तो जग उद्धार, उसका सेकंड एडिशन आना था, जो कि आज भगवत कृपा से हम लोगों के सामने आ गया। और आज से हम सबकी मंगल यात्रा शुरू होगी। इस भगवत गीता के लिए बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत और बहुत सारी बाधाओं को हम लोगों ने पार किया और आज भगवत कृपा से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। अब आज के ब्रह्म समागम का विषय यही है कि हमें गीता पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों लोग भगवत गीता के प्रति इतने आकर्षित होते हैं। नंबर 1, संसार में ये अकेला ऐसा ग्रंथ है जो गॉड मेड है, मैन मेड नहीं। बाकी संसार में जितने भी धर्म उपलब्ध हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी सांप्रदायिक संस्थाएं बनी हुई हैं, हजारों की संख्या में हैं, वो सब कोई ना कोई जो ज्ञान देता है वो किसी संत के द्वारा देता है। और विशेषकर भारत, जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं धार्मिक, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जितनी संस्थाओं को आप जानते होंगे, विशेषकर जहाँ गुरु पूजा होती है, वो सब की सब फॉलो करती हैं कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदांत को इतने सहज शब्दों में प्रस्तुत कर दिया कि जो समझने के लिए आपको 7 दिन लगेंगे, वो कबीरदास जी 7 मिनट में समझा देते हैं। जैसे भगवत गीता के लिए कबीरदास जी ने कहा, सर्वधर्म उपरो कृष्ण गीता कथी, कृष्ण का तू कहा मान पाजी, कृष्ण गीता पढ़ी फिर भी दृष्टि उगरी नहीं, जैसे भैंस के आगे बीन बाजी। पहले तो 85% लोग गीता पढ़ते ही नहीं। आप अपने आसपास के लोगों को देखिएगा, कोई विरला होगा जो कभी गीता खोल के पढ़ता होगा। आप खुद, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो नियमित गीता पढ़ता हो। एक दूसरा, अधिकतर जो लोग गीता पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भक्ति योग को, वो चंदन टीका बहुत सारा अबंडर करके तब पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो गीता पे काम किया, ये पराभक्ति योग पे निर्धारित है, जो भगवान ने कहा कि इसको ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और पराभक्ति योग, ये सब मिलके बनता है पराभक्ति, परम भक्ति योग। उस परम भक्ति योग के बारे में दुनिया के जितने महान लोग हैं, उन सब लोगों ने कुछ ना कुछ गीता पे टीका कर रखी है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे जीवन में जब भी दुख आते हैं तो मैं अपनी गीता माँ की गोद में जाके बैठता हूँ और श्लोक पढ़ने लगता हूँ। कोई ना कोई श्लोक ऐसा मिल जाता है कि मेरी सारी निराशा, खिन्नता समाप्त हो जाती है और मैं खिलखिला के हंस पड़ता हूँ। मेरे जीवन में भी उतने ही दुख हैं जितने आपके जीवन में दुख है। लेकिन मैं, जब उन्होंने बात बोली तो उनकी उम्र 58 साल थी। मेरे जीवन में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड, माइग्रेन, उन्हें कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने टेंशन लेना छोड़ दिया। उन्होंने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, बुढ़ापे में जाके उन्होंने गीता पढ़ी। आज दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति है एलोन मस्क। वो कहते हैं कि गीता ने मुझे सिखाया कि जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसमें पूरे तन मन से होकर के करो, वही तुम्हारा भक्ति है, वही तुम्हारी पूजा है। बनारस के राजा थे, उनको घाव हो गया और डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो है मूर्छित करना पड़ेगा, आपको बेहोश करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि मैं तो बड़ी ज्ञान ध्यान भक्ति करके संसार से जगा हूं और तुम मुझे फिर मूर्छित करना चाहते हो। मैं मूर्छित नहीं होना चाहता, आप मेरा ऑपरेशन करो। कितना टाइम लगेगा? तो 1 घंटा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 घंटा मुझे गीता पढ़ने दो, मैं इतना तन्मय हो जाऊंगा कि आप मेरा ऑपरेशन करेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा। राजा काशी नरेश, उनका ऑपरेशन हुआ, उनको पता नहीं चला। इसी प्रकार से आज आपके देश में नरेंद्र मोदी हैं, ये गीता के साधक हैं। योगी आदित्यनाथ हैं,
ये गीता के साधक हैं। जो भी संसार में आपको महान व्यक्ति मिलेगा उसने किसी न किसी रूप में भगवत गीता की उपासना की है। गीता के माँ के गोद में वो बैठा है, उसके जीवन से निराशा, खिन्नता, अव्यवस्था, अकर्मण्यता सब हट जाता है। तो हम लोगों ने भी, हमारा भी प्रयास है कि हम भारतीयों के पास बहुत सामर्थ्य हमारे पास बहुत है, लेकिन गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है। यहाँ पे सब मन दास हैं, मन के अनुसार अपने अपने काम कर रहे हैं। उनको आत्मदास, रामदास, कृष्णदास पे हमें लेके आना है। कैसे आएंगे? तो भगवान ने गीता में कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। हे अर्जुन, जिसमें सारा संसार जगता है उसमें योगी सोता है। संसार किस में जगता है? जीव के सुख में, कान के सुख में, दृश्य के सुख में। तो ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन पशु पक्षी तो गीता नहीं पढ़ सकते, और जो गीता नहीं पढ़ते वो क्या है? वो पशु पक्षी से भी नीचे है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिसमें सारा संसार जगता है उसमें योगी सोता है। और जिसमें सारा संसार सोता है मतलब उसको परमात्मा से कोई अर्थ नहीं है। मैं क्यों जन्मा, मैं क्यों दुख पे दुख भोग रहा हूँ, उसका इससे कोई अर्थ नहीं है। कोई परमात्मा है, कोई श्रेष्ठ शक्ति है, कोई भगवान है, इसका उसको जानने का कोई उसको आवश्यकता नहीं है। तो योगी इसमें जगता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों मैं अच्छे का प्रयास करता हूँ बुरा हो जाता है। होता है ना ऐसा जीवन के अंदर। तो गीता को पढ़ने के जो प्रमुख कारण बताए गए हैं उसमें पहला है कि जवान पत्नी मर जाए, जवान पति मर जाए, जवान बेटा मर जाए, जवान दामाद मर जाए। जो दुख होता है ना, परेशानी होती है, तो बाप बाप करता है आदमी, कहाँ से मेरा दुख मिटे। वो जो सपनों में जी रहा था, वो जो एक स्वप्न लोक में जी रहा था, जब मुंह में तमाचा लगता है। जैसे अभी लेटेस्ट जो है लगभग 250 लोग मारे गए अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश में। उनको उम्मीद थी, उनको आशा थी कि 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 30 सेकंड में मामला सारा। तो जब जीवन में भयंकर दुख आता है तब आदमी गीता की तरफ मुड़ता है। दूसरा होता है जब कोई मर के शमशान घाट में जाता है, वहां देखते हैं कि हार जले, लकड़ी जले, जले जलावन हार, कोतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। जिस मुंह पे खूब क्रीम पाउडर लगाया गया, जिस मुंह को शीशे में देख के हम इतराते थे, मैं बकरी की तरह करते रहते हैं, जब वहाँ धू धू करके जलता है तो वो देखता है कि अरे हार जले, लकड़ियाँ जल रही हैं, हड्डियाँ जल रही हैं, लकड़ियाँ भी जल रही हैं, जले जलावन हार। और जो आज किसी की चिता को फूंक रहे हैं, एक दिन उनकी चिता को भी कोई फूंकेगा। जले जलावन हार, कोतुक हारा भी जले। अरे कोतुक हारा अर्थात जो हम दूसरे की बात करते हैं कि वो मर गया, अरे सुबह तो मेरी बात हुई थी, उसकी तो अभी उम्र बड़ी कम थी। कोई 42 की उम्र में, कोई 35 की उम्र में, कोई 40 की उम्र में मर रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं खुलती। तो कोतुक हारा भी जले, कासे करें पुकार। संत कहते हैं किससे पुकार करें कि जो इन दुखों से हमें बाहर निकाल दे। तीसरा होता है जब माँ के पेट में हम होते हैं, तो माँ के पेट में हमारे को सारी बातें हमें याद होती है, पूर्व जन्म का हमने क्या पुण्य किया, क्या पाप किए। अंदर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज आप देख सकते हैं जो ये 3D 4D जो आता है पेट के अंदर का, जिसमें दिखाते हैं, तो उसमें बच्चा ऐसे हाथ जोड़ के बैठा है, ऐसे पैर जोड़ के हाथ जोड़ के ऐसे बैठा है, प्रार्थना करता है भगवान से कि अब की धरती पे जाऊंगा ना तो प्रभु आपका भजन करूंगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान से प्रार्थना करके आए थे कि अब जाऊंगा तेरा भजन करूंगा, और यहाँ आकर के ये इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, ऐसे लग गए, उसके लग गए, सुबह शाम आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये कार्यक्रम है, करते करते बूढ़े होकर मर जाते हैं, पता नहीं चलता। चौथा कारण होता है जब हमें कोई भगवान का शुद्ध भक्त मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा उपदेशक मिल जाए, ऐसा महापुरुष मिल जाए जो हमारे को समस्याओं में फंसने से पहले, उलझने से पहले ही हमें चिता दे, हमें समझ दे दे, तो वो भगवान की शरण पकड़ लेता है और वो भगवत गीता को पढ़ने लगता है। आप देखिए कि आप ये 4 मुसीबतों में, दुखों में पढ़ करके गीता पढ़ना चाहते हैं या अभी पढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारा प्रयास है कि इस धरती पे भगवत गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ ना है, ना कभी
था ना कभी होगा। कारण ये भगवान के द्वारा बोला गया है। बाकी आप जितनी ग्रंथ पढ़ते हो वो मनुष्य के द्वारा लिखा है, किसी संत के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, लेकिन ये महापुरुष नहीं है। ये पुरुषोत्तम जो है, क्षर और अक्षर से जो उत्तम है पुरुषोत्तम, उनके द्वारा ये कहा गया है। इसको कहने बनाने वाली जो टीम थी, भगवान गणेश, वेदव्यास, माँ सरस्वती, उनसे बड़ी कोई टीम नहीं हो सकती। तो हम सब भगवान का नाम लेके उनके आदेशों अनुसार गीता को पढ़ें, पराभक्ति योग पर आएं और हम आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। आप सबको पुनः बधाई, और मिलजुल करके जो ब्रह्म समागम होने वाले हैं उसमें बढ़ चढ़ के तन से, मन से, धन से आप साथ जुड़िए। इससे बड़ा पुण्य इस संसार में कुछ नहीं, इससे बड़ा कार्य संसार में कुछ नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस कुल में एक भी हरि भक्त जन्म ले लेता है, उसके जो मर के गए हैं वो भी अपने लंगोटे कस लेते हैं कि अब तो हमारे मुक्त होने का समय आ गया। अब हमारे कुल में एक हरि का भक्त आ गया है जो खुद भी तरेगा और हमको भी तारेगा, हमको भी इस नरक से बाहर निकालेगा। तो हरे कृष्णा। पुनः हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।